ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ ऑन अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश लेटर यूज़ होता है या फिर कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स क्या हैं? ये भी एक नंबर्स ही हैं, ये मैथ्स के नंबर ही हैं, पर ये वो नंबर हैं जो अननोन है। तो अलजेब्रा में एक तरह से हम डिटेक्टिव बनते हैं और इन नंबर्स को हमें खोजना होता है या ऐसे नंबर्स के साथ हमें वर्क करना होता है जो पता ही नहीं क्या है। तो इसलिए इसको हम इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज इट इंक्लूड्स अल्फ़ाबेट्स प्लस सिंबल्स, तो अलोंग विद द नंबर्स, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। इसमें जो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के यूज़ होते हैं वो कॉमनली एक्स, वाई और जेड होते हैं, लेकिन आप किसी भी नंबर को, इसमें किसी भी अल्फ़ाबेट को, ए टू जेड, आप किसी भी अल्फ़ाबेट को अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हो अगर आपको खुद कोई वेरिएबल चूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो ऑलरेडी एक डिफाइंड होगा, उन्होंने ऑलरेडी एक वेरिएबल दिया होगा, बट कहीं कहीं पे हमें खुद चूज़ करने होते हैं वेरिएबल, तो हम किसी भी वेरिएबल को उस चीज़ में हम ले सकते हैं। तो अलजेब्रा में नंबर्स प्लस ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं प्लस मैथ्स के जो ऑपरेटर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको मिला के इनके मिक्सचर्स के साथ एक्सप्रेशंस बनते हैं या इक्वेशंस बनती हैं। और जो मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब में अलजेब्रा को यूज़ किया जाता है। अलजेब्रा का एक सिंपल एक्सप्रेशन अगर बोलें तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं 2x+4 इज़ इक्वल टू 8। तो अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सॉल्विंग इक्वेशंस तो एक पार्ट है, ये मैथ्स में हमें सॉल्व करनी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो पहले हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3x+4 इज इक्वल टू 28। अब इसके पार्ट्स क्या हैं? जैसे हमने बहुत हर चीज़ की, हमने फ्रैक्शन की तो हमने उसके पार्ट्स बोले, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है और वो एक लाइन से विभाजित है। या अगर हमने डेसिमल्स किए तो हमने बोला दो नंबर हैं, उनके बीच में एक बिंदु होता है, तो उनकी लुक, उनके पार्ट्स क्या हैं। इसी तरह से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर, अभी ये जो मैंने आपके साथ एक एक्सप्रेशन लिया है, एक इक्वेशन लिया है 3x+4 इज इक्वल टू 28, इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट है x, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल। जो नंबर है 4 और 28, ये हैं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। और जो नंबर 3 है जो x के साथ है, 3x, दैट इज़ द कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मैथ्स में वो सिंबल्स या वो लेटर्स हैं जो एक ऐसी नंबर को छुपा के बैठे हैं, अज्ञात नंबर जो बदल भी सकता है, जो सिचुएशन के ऊपर वो नंबर बदलता भी है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ अगर मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ तो मुझे अगर एक घंटे के सपोज़ 50 जो हैं $50 मिल रहे हैं एक घंटे के। तो और उसके अलावा मुझे टिप मिलती है, जो रेस्टोरेंट में गेस्ट आते हैं तो टिप मिलती है, तो कोई ना कोई कुछ भी देगा, एक्स्ट्रा मनी देगा। तो मेरी जो एक घंटे की कमाई है दैट विल बी माई जो परमानेंट इनकम है, प्लस एक वो इनकम जो बार बार इकट्ठी होगी। तो सपोज़ अगर दिन में मैंने काम किया तो दिन में मुझे ज़्यादा पैसे मिले, मतलब मॉर्निंग में रश ज़्यादा था, लोग बहुत आए लंच टाइम के पास, तो उस एक घंटे के अंदर टिप मेरी बन गई $50। उसके बाद अगले घंटे में कम लोग आए तो टिप मेरी कुछ बनी नहीं। तो हर घंटे की जो मेरी कीमत है, वैल्यू है, वो फ़र्क आ रही है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द टिप। टिप की वजह से मेरी कमाई पे असर पड़ रहा है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को, मेरे को कोई पूछे आप कितना कमाते हो एक घंटे में, तो मैं एक जनरल बात बोल सकती हूँ कि 50 प्लस टिप। और टिप के लिए मैं एक वेरिएबल यूज़ कर लूँ टी, सिंपल एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर लूँ टी, तो अब ये टी है, वेरिएबल है, क्योंकि जितना टी होगा उतनी मेरी कमाई जो है वो बदलेगी। सो दैट इज़ वाई इसको हम वेरिएबल कहते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज करती है। तो ये है एक वेरिएबल का डेफिनेशन। एक ऐसा मैथमेटिकल फिगर, नंबर तो मैथ्स ही है, क्योंकि कभी 50 मेरी टिप बन रही है, कभी 10 बनेगी, कभी कुछ भी नहीं बनेगी, तो नंबर ही है, लेकिन वो वेरी करता है। इसलिए हम उसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज़, एक टर्म ये यूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं या कोई सिंबल यूज़ कर लेते हैं। सो आप कह सकते हो वेरिएबल्स आर लेटर्स यूज टू एक्सप्रेस अननोन वैल्यूज़ एंड इट कीप्स चेंजिंग। मतलब वेरिएबल्स वो लेटर हैं जो कोई अज्ञात नंबर की बात करते हैं और ये नंबर बदलते रहते हैं।
सेकंड चीज़ है इसमें कांस्टेंट। कांस्टेंट वो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, वो सेम रहते हैं। जैसे कि ऊपर वाली ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी, इसमें था 3x + 4 = 28। इसमें ना कभी 4 बदलेगा, 4 4 ही रहेगा, 28 28 ही रहेगा। तो जो नंबर्स होते हैं मैथ्स के, जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, उनको हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। अब कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट वो नंबर है जो वेरिएबल के साथ जुड़ा है। तो ये नंबर तो है, अब ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू वेरिएबल के हिसाब से बदल रही है। क्योंकि जैसे अगर ये 3x है, अब अगर x जो है वो 5 होता है, तो 3x की टोटल वैल्यू आएगी 3 × 5 15। अगर x 2 होता है तो 3x की वैल्यू आएगी 3 × 2 6। तो ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट है, ये अपने में तो पूरा है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो फाइनली डिपेंड करती है इसके साथ लगे हुए वेरिएबल के साथ। तो जो मैथमेटिकल नंबर वेरिएबल के साथ लगा होता है और उसके और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता होता है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसके अलावा इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर है एडिशन का। यहाँ पे 3x + 4, तो यहाँ पे ऑपरेटर है हमारा प्लस। कभी 3x - 4 हो गया तो ऑपरेटर हो गया माइनस। अगर 3x/4 हो गया तो इसके अंदर आपका ऑपरेटर हो गया डिवीजन। अगर 3x × 4 हो गया तो आपका ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लिकेशन। और फिर एक इक्वल टू साइन है, वो तो बराबर का साइन है। सो हमारा जो एक एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर वेरिएबल, उसके अंदर कोएफिशिएंट, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स होते हैं। अब जो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है और कोएफिशिएंट्स हैं, ये मिलके हमारी एक्सप्रेशंस बनाते हैं या इक्वेशंस बनाते हैं। और इन सबको टर्म्स बोला जाता है, इनको इंडिविजुअली टर्म्स बोला जाता है। तो हर एक चीज़ को टर्म बोला जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कि सेब है, केला है, अमरूद है, ये सारे तो हैं फल। तो यहाँ पे टर्म्स फल के लिए यूज़ हो रहा है, सब अलग अलग हैं। वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है, लेकिन सबको ऊपर हम एक वर्ड अगर यूज़ बोलेंगे तो हम बोलेंगे दीज ऑल आर टर्म्स। तो टर्म्स मिलके जब मिलती हैं, इनके अंदर जब ऑपरेटर, कभी जो भी ऑपरेटर यूज़ होता है, उसके बाद ये जो है आपका एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये जो टर्म्स होती हैं ये लाइक भी होती हैं या अनलाइक भी होती हैं, दो तरह की होती हैं। लाइक टर्म्स कैसी होंगी? जिनमें वेरिएबल सेम होगा। अनलाइक टर्म्स जिनमें वेरिएबल अलग होगा। तो एक ही तरीका है जिसके बाद बेस पे हम देखते हैं, वो है सिर्फ वेरिएबल को देखना। हम ना कोएफिशिएंट को देखते हैं, ना ही हम उस मतलब टर्म्स जो लाइक और अनलाइक टर्म्स में सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। कांस्टेंट्स के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट तो हर अलग है। नंबर 2 नंबर 3 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, उसके जैसा भी नहीं हो सकता। नंबर 5 नंबर 70 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता या उसके जैसा भी नहीं दिख सकता। लेकिन हाँ, वेरिएबल्स जो हैं उनके बेस पे उनको हम उन वाली टर्म्स को हम लाइक या अनलाइक टर्म्स में बांटते हैं। रीज़न, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो जब वेरिएबल बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, उन टर्म्स को हम बोल देते हैं लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x एंड 3x, अब ये दो टर्म्स हैं, इनमें दोनों में वेरिएबल को ही देखना है। वेरिएबल दोनों में x है, कोएफिशिएंट कोई भी हो नहीं मैटर करता, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब ये लाइक टर्म्स हैं। या मैं बोलूँ y एंड 12y, अब इसमें y का मतलब 1y। जब भी आपको वेरिएबल अकेला दिखेगा उसका मतलब उसके अंदर कोएफिशिएंट 1 है, 1 × y है। तो y एंड 12y, तो ये दोनों, क्योंकि वेरिएबल को देखना है हमें, नंबर को नहीं देखना। सो ये जो दोनों हैं लाइक टर्म्स हैं। या फिर 3xyz एंड 7xyz, ये दोनों भी जो हैं आपके सिमिलर जो हैं लाइक टर्म्स हैं। और इसी को अगर आप देखें 3xy या फिर 4yx, ये भी दोनों आपकी जो हैं लाइक टर्म्स हैं। क्यों? इनके अंदर वेरिएबल दोनों सेम हैं, दोनों में एक एक x और एक एक y है, बेशक वो आगे पीछे रखे गए हैं। या फिर अगर नॉर्मली आपको 2x दे, x एंड x, तो ये दोनों भी जो हैं लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल एक जैसी। और अनलाइक कैसी होंगी? जैसे ए और वाई, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट ए है दूसरा वाई है। या एक्स एंड 2xy, एक में सिर्फ एक्स है दूसरे में 2xy है। या 2x एंड 3xy, अब एक में सिर्फ एक्स है दूसरे में xy है। या फिर a एंड a², ये भी अनलाइक टर्म है, एक में सिर्फ a है एक में a × a है, a²।
या फिर बोले 3a and 3ab। अब कोएफिशिएंट दोनों में 3 3 है, पर वो नहीं देखना हमें, हमें वेरिएबल से डिसाइड करना है। तो a है एक में 3a और एक में है 3ab। तो अब ये जो है दोनों आ गए आपके अनलाइक टर्म्स। अब इन टर्म्स के बेस पे कि किसी सवाल में कितनी टर्म्स हैं, उनके बेस पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। फॉर एग्जांपल 4x, 7xy, 39b, या फिर ओनली ओनली एक्स। अब ओनली एक्स भी सिंगल टर्म है, आप बोलोगे इसमें तो कुछ ऑपरेशन नहीं है। इन सब टर्म्स में, इन सब जो वेरिएबल्स हैं ये वाले अपने कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता है। तो एक सवाल इनके बीच में है ये है, इसलिए ये सारे आपके मोनो सिंगल टर्म जो है मोनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। जब दो लाइक अनलाइक टर्म्स यूज़ होंगी तो वो बाइनोमियल बनेंगी, 3 अनलाइक होंगी तो ट्राइनोमियल बनेंगी, और इसी तरह से ज़्यादा टर्म्स अगर होंगी तो हम उनको पॉलिनोमियल, मतलब दो और दो से अधिक को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। और ये अनलाइक होने चाहिए, मतलब 4x+y। अब ये है आपकी, बिकॉज इसमें एक x है एक y है, ये आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि अगर x+2x है तो उसको तो मैं जोड़ सकती हूँ, x+2x 3x बन गया, तो वो एक ही वेरिएबल वाली दो हो गई। तो इस तरीके से इन टर्म्स को हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और देन पॉलिनोमियल वर्ड के साथ हम इनको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल मिलके एक टर्म बनाता है। फॉर एग्जांपल 5x, इसमें 5 × x मल्टीप्लिकेशन का ये एक टर्म है। अगर सिंपल मैं x बोलती हूँ वो भी आपकी एक टर्म है, क्योंकि 1 × x है। तो एक इक्वेशन है, अगर 5x+3+2a, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 5x एक है और एक कांस्टेंट है और दूसरी भी आपकी वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल वाली टर्म है, तो यहाँ पे तीन अलग अलग हैं, तो इनको हम तीन टर्म्स वाली एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन, या वैसे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल इक्वेशन भी इसको कहा जा सकता है। एल्जेब्रिक वो तब बन जाते हैं जब उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट या सिंबल आ जाता है। तो अब एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है? एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है उसके अंदर भी ये सब कुछ होगा, उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, आपके कोएफिशिएंट्स होंगे, और ऑपरेटर होगा कोई ना कोई, या मिक्सचर ऑफ ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिपेंडिंग। लेकिन एक चीज़ और होगी, इक्वल टू साइन। तो जो फ़र्क है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या है? इक्वल टू साइन का मतलब एक पूरी जो इक्वेशन क्या होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों होती है। जैसे नॉर्मल मैथ की इक्वेशन क्या है? 2 × 5 = 10। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर्स हैं, इक्वल टू साइन रहेगा इसके अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इनको बोला जाता है इक्वेशन। दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, कोई भी साइंस हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है बराबरी रहेगी, इक्वल टू रहेगा। जैसे मैं बोल सकती हूँ 2 × 3 = 7 - 1। तो दोनों तरफ बिल्कुल नंबर अलग हैं, ऑपरेशंस अलग हैं, लेकिन दोनों तरफ आंसर क्या है? 6। तो ये इसको बोला जाता है इक्वेशन। और इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन भी वही होगी, जैसे 2x + 7 = 93। तो ये पूरा एक सवाल पूरा है, इसमें इक्वल टू भी दिया गया है। कुछ भी हो सकता है इसमें, y + z = 9 + ab, कुछ भी होना हो चलेगा, बट इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही फ़र्क होगा कि जैसे 2x + 3 इज़ एन एक्सप्रेशन and 2x + 3 = 10 is an equation। अब हम आते हैं इन अलजेब्रा के ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो काम क्या करना है हमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही तो हमें हर बार करना है। तो सॉल्विंग जो है एक्सप्रेशंस की या इक्वेशंस की, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, हर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी इक्वेशन में नंबर होते हैं उनके बीच में कुछ रिश्ता होता है। रिश्ता यही होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्ली। इसी तरीके से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक टर्म्स के बीच में भी रिश्ता है, चाहे वो दो वेरिएबल्स हैं या दो कोएफिशिएंट वाली टर्म्स हैं, या फिर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है।
मतलब एक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। तो अगर मेरे पास है 2+x, एडिशन है तो मैं बोलूँगी 2+x, सब्ट्रैक्शन है तो उसको लिख सकती हूँ 2-x, डिवीजन है उसको लिख सकती हूँ 2/x, फ्रैक्शन फॉर्म में देख लिया 2/x। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको सिर्फ 2x लिख सकती हूँ। रीज़न, जो हमारा एल्जेब्रा है उसमें आपके मल्टीप्लिकेशन के बीच में साइन ना भी हो तो चलेगा। फॉर एग्जांपल, दो अगर वेरिएबल्स हैं, अभी मैंने एक नंबर और एक वेरिएबल लिया था, अब एक दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ y+x। तो एडिशन है y+x, सब्ट्रैक्शन है y-x, डिवीजन है y/x। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं लिख सकती हूँ yx, कोई साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीन वेरिएबल हैं, जैसे x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z, इसको मैं xyz लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर और तीन वेरिएबल है, 8 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, इसको मैं 8abc लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास दो नंबर हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, इसको मैं 82ab नहीं लिख सकती। इसमें मेरे को कॉन्स्टेंट्स को, जो सॉरी नंबर्स हैं कांस्टेंट ही है इसमें, उनको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में और फिर वो कोएफिशिएंट बनेंगे। तो यहाँ 8 इंटू 2 16 आ गया, और ए बी को मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ। तो 8 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी को मैं लिखूँगी 16ab। या फिर अगर ये आपको 8a2b इस तरीके से भी लिखा जाए तभी भी ये सही है, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है कि मल्टीप्लिकेशन में हम नंबरों को जिससे मर्जी बोल दें, बात तो सेम रहती है। अगर मैं बोलूँ 3 इंटू 2 इंटू 5, या मैं बोलूँ 5 इंटू 2 इंटू 3, तो बात आंसर सेम ही आने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम जब नंबर्स को अदल बदल कर देते हैं तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम एडिशन में होता है, मैं आपको बोलूँ 5+3+2 या बोलूँ 3+2+5, आंसर दोनों केस में सेम आने वाला है। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं कि ये जो सम्स हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है। हमें पता है कि एल्जेब्रा में वेरिएबल होता है, वेरिएबल होगा तो एल्जेब्रा बनेगा, अगर वेरिएबल नहीं है तो एल्जेब्रा नहीं बनेगा। और ये भी पता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, पर एक्चुअल में तो वो नंबर्स ही हैं। इसीलिए हम उनके ऊपर ऑपरेशंस ऑपरेट, तभी तो हम लिख सकते हैं। नहीं तो एक्स को वाई के साथ क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसीलिए ऐड करें क्योंकि वो हमें पता है एट द एंड वो नंबर हैं जो हमें नहीं पता, तो नंबर्स ही ऐड होते हैं। ए में बी ऐड नहीं हो सकता, नंबर 7 में 8 ऐड हो सकता है, बट हम वेरिएबल्स जो हैं इनको लिखते हैं इस तरीके से, x+y z+b। रीज़न, क्योंकि हमें पता है इनको हम नंबर्स की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो इनके बीच में हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब जैसे 3x+4, हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें x की वैल्यू पता होगी। तो मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क है, अगर मैथमेटिक में हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3+5, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12, 12+5 इज़ 17, क्योंकि हमारे पास सारे नंबर हैं। बट एलजेब्रा में अगर यही एक्सप्रेशन हो 4 मल्टीप्लाई बाय x+5, हम इसमें वेरिएबल x है तो हम इसकी आंसर नहीं निकाल सकते। हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें x की वैल्यू पता हो। तो फिर अगर हम एग्जांपल में दिया जाए कि x की वैल्यू 3 है, फिर हम 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, उसकी जगह पे x की जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे 3, 4 इंटू 3+5 फिर हमारा आंसर निकल सकता है 17। तो ये फ़र्क है कि हमें, बेशक हम सवाल क्रिएट करते हैं लेकिन हमें वेरिएबल्स की वैल्यू या तो पता होनी दी जाएगी या हमें उसको निकालना होगा। निकाल हम सकते हैं इक्वेशन में, और या फिर हमें, और आंसर्स हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन के जब हमें इनकी वैल्यू दी जाए। तो जब अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा में जो सवाल आएंगे या तो एक्सप्रेशंस आएंगे आपके पास या इक्वेशन आएगी, दोनों। मैथ्स में इक्वेशन सवाल नहीं होता, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है मैथ्स में, 3+4=7, ये एक प्रॉपर इक्वेशन है, सारे नंबर हमें पता हैं और ये नंबर सही होने चाहिए। बस हम ये बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। 3+4=7 ये सही इक्वेशन है,
3+4=8, ये गलत इक्वेशन है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं ये सही है या गलत है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया, भी 3+4 बताओ, या 3+8 बताओ, या 12-9 बताओ, या 16 × 3 बताओ। तो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो हम उनको आंसर्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे नंबर हैं। इक्वेशन का हम कोई सम नहीं निकाल सकते, लेकिन अलजेब्रा में हमें दोनों ही सिचुएशंस आएंगी। हमें एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व करना आएगा और हमें अपनी इक्वेशंस को भी सॉल्व करना आएगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो टाइप के दो हम सवाल करेंगे एक्सप्रेशंस को लेके, वो है या एक सिंप्लीफिकेशन। ये एक्सप्रेशंस में भी होती है, इक्वेशंस में भी होती है। और दूसरा है जो हम इसमें करेंगे अपनी जो क्या कहते हैं, एक तो ब्रैकेट्स को खोलना एंड देन एक्सप्रेशंस को बनाना। तो जो सिर्फ अगर एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशंस को ले लेके हमारे को दो सवाल हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन करनी और दूसरे एक्सप्रेशंस बनाने। और यही चीज़ इक्वेशन के लिए भी है, इक्वेशंस को भी सिंप्लीफाई करेंगे या बनाएंगे। इस केस में सिंप्लीफिकेशन करने में या बनाने में ये वाले सवाल ऐसे हैं कि इसमें हमारा कोई हल नहीं निकलता, कोई आंसर नहीं निकलेगा, बस हमें ये करना आना चाहिए कि इनको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन इन अलजेब्रा, जैसे मैंने आपको बार बार क्लास में एग्जांपल दिया है कि एक टोकरी है जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, सब्जी सब पड़ी है। आपको क्या करना है, सब आलूओं को एक तरफ रखना है, प्याज को एक तरफ रखना है, टमाटरों को एक तरफ रखना है। तो जो सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन वही है कि आपकी जो भी एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है दोनों, उसको दोबारा लिखना, रीराइट करना विद ऐसे कि अब कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, कोई भी लाइक टर्म रिपीट नहीं हो रही, और एक छोटी बन गई है, वो सबसे छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी पे आ गई है। तो टर्म्स लाइक वाली टर्म्स, जैसे दो कांस्टेंट हैं, अगर एक एक्सप्रेशन है 2x + 10 - 5, एक एक्सप्रेशन है मेरे पास। तो अब मेरे को यहाँ पे 10 और 5 दो कांस्टेंट हैं, तो मेरे को इनका आंसर निकाल लेना है। 10 - 5 = 5। तो ये मेरा सबसे अब इससे ज़्यादा ये शॉर्ट नहीं हो सकती क्योंकि अब इसके बीच में कोई भी लाइक चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो लाइक टर्म इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उनको एक तरफ ले जाते हैं और फिर जो भी बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज़ अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें एक्स भी है, वाई भी है वेरिएबल, और कॉन्स्टेंट्स भी हैं, तो जितनी टर्म्स जिसमें एक्स होगा एक जैसा, बिल्कुल एक ही जैसा एक्स, मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ सिंगल एक्स, या वाई होगा एक ही जैसा, वो वाई वाई वाली वो एक टर्म्स हैं, एक्स एक्स वाली एक टर्म्स हैं, और जो नंबर्स हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा वो एक तरह की टर्म्स हैं, वो एक जैसी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, तो हम इनको क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं, एक तरह की चीज़ों को एक तरफ करते हैं, री राइट करते हैं अपनी इक्वेशन को। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, नॉट इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन पहले मैं कर रही हूँ, 5x - 2x + 3y + 8y + 4 - 7। ये सीधी सीधी है, इसमें तो सारी चीज़ें सेम सेम पड़ी हैं, पहले x वाले पड़े हुए हैं, फिर y वाले पड़े हुए हैं, फिर कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके कंपैक्ट करेंगे। तो पहले है 5x - 2x, इसका आंसर आपका आ गया 3x। फिर अगला साइन प्लस का प्लस लगाएंगे, अब है 3y + 8y, इसका आंसर आपका आ गया 11y। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर है 4 - 7। अब 4 - 7 का मतलब है -3। तो अब आपकी जो इक्वेशन कंपैक्ट होके बन रही है वो बन रही है 3x + 11y - 3। तो लाइक टर्म्स का जानना, इसकी समझ बहुत जो है आपकी ज़रूरी है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट क्या है, नंबर है, उन सबको हम लाइक मानते हैं जितने भी नंबर्स आपकी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में होंगे। लेकिन वेरिएबल डिट्टो डिट्टो सेम होना चाहिए। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट है अलजेब्रा का। हम पहले लाइक टर्म्स को ये कंबाइनिंग ज़रूर करते हैं ताकि हमारे सवाल जो हैं ईजीली सॉल्व हो जाएं। और ये जब हम कंबाइनिंग करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके साथ ही हम जो भी करते हैं, मतलब अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, अगर उनको ऐड के दोनों के बीच में ऐड का रिश्ता है तो हम ऐड करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट का रिश्ता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वेरिएबल जो सेम होगा, फॉर एग्जांपल 2x + 77x, इनको हम ऐड कर सकते हैं।
2x प्लस 2xy, तो इसको हम नहीं ऐड कर सकते। 2x प्लस 2x स्क्वेयर मतलब 2x टू दी पावर 2, इसको भी हम नहीं ऐड कर सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 7 + 20y प्लस बी प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 3। अब हमें इसके अंदर लाइक टर्म्स देखनी है क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, बी वाला भी है, एक्स वाला भी है, वाई वाला भी है, लेकिन बी और एक्स का एक एक ही है तो वो किसी में कंबाइन नहीं होंगे। दो कांस्टेंट है 7 और 3, तो अब इसको हम री राइट लिख कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 7 + 3 + 20y प्लस वाई प्लस बी प्लस एक्स। और फिर जब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी या जिस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना होगा हम उसको कर सकते हैं। लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब 7 + 3 = 10, इसको हम जोड़ देंगे 10 प्लस 20y प्लस वाई, तो 20y और y का मतलब है 1y, तो 20 + 1 21y प्लस बी प्लस एक्स। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 10 प्लस 21y प्लस बी प्लस एक्स। ये है आपकी एक एक्सप्रेशन। दूसरा हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो अगर है 2y - 3 = 3a प्लस एक्स प्लस 7 प्लस वाई, तो अब इसमें आप देखिए वेरिएबल्स भी कितने हैं और इसमें कांस्टेंट्स भी हैं। लेकिन अब हमें पहले रिकॉग्नाइज करना है कि लाइक वाले टर्म्स कौन से हैं इसमें। तो इसमें 2y और y ये दोनों सेम है, प्लस 3 और 7 ये सेम है, बाकी 3a और x है ये नहीं सेम है। तो हम अब हमें क्या करना है, हमें बाकी जो क्योंकि इक्वल टू की सिचुएशन है यहाँ पे, तो हमें बिल्कुल हम ज़ीरो नहीं कर सकते इक्वल टू के किसी तरफ। हमें बस कुछ टर्म्स, एक तरह की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, दूसरों को इधर ले आते हैं। तो 2y - 3 को हम इस तरफ ले आते हैं और जो y है उसको हम उधर ले जाते हैं। बाकी को हम एज इट इज़ भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी हैं ही सिंगल। तो हम इसको कर सकते हैं 2y और उधर से y इधर ले आएंगे, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2y - y = 3a प्लस एक्स प्लस 7, और यहाँ पे 3 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब आपका 2y - y आ गया, तो 2y - 1y हो गया ये। तो यहाँ पे आ जाएगा y = आपका 3a प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 3 था 10। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है y = 3a प्लस एक्स प्लस 10। इसके बाद और होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। और सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट्स क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट। जिन्होंने ब्रैकेट का ऑडियो सुना है उनको इस चीज़ को आता होगा। जब हमारे पास एल्जेब्रा में ब्रैकेट्स को खोलते हैं और स्पेशली जब मल्टीप्लिकेशन का बाहर साइन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर का जो नंबर है, ब्रैकेट के बाहर का नंबर, वो ब्रैकेट के अंदर पड़े हुए हर नंबर के साथ अकेला अकेला मल्टीप्लाई करता है। सो अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3 ब्रैकेट 2x + 5, तो अब ये बाहर का 3 है जो पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट खुल जाएगा लेकिन जो अंदर ऑपरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो 3 पहले मल्टीप्लाई करेगा 2x के साथ, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 3 × 5 15। अब यहाँ पे जो खास बात ध्यान रखने वाली है कि ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें टर्म्स का फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सिर्फ लाइक टर्म में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हम कैसे भी किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2a x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a multiplied by x will be 2ax। 7 y multiply by 3x ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट्स को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 21 और x और y 21xy। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता टर्म लाइक है कि अनलाइक, वो सारे आपस में हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को, और जितने वेरिएबल्स हैं उनको साथ के साथ लिख देते हैं। इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे है आपके पास 7x मल्टीप्लाई बाय x, अब क्या होगा, अब इस केस में होगा 7x²। अगर होता 7x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो इनके कोएफिशिएंट है, और x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x ये हम लिखेंगे x टू दी पावर 3।
दूसरी चीज़ जो हम सॉल्व करते हैं, दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं, एक हम ये बताया आपको सिंप्लीफिकेशन के, और दूसरे हैं मेकिंग एक्सप्रेशंस। ये दोनों कैसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपका आंसर नहीं कोई आएगा, आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट करनी पड़ रही है, और अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को खोलना पड़ रहा है, लेकिन कोई आंसर नहीं निकल के आ रहा है अभी। इसी तरह से मेकिंग एक्सप्रेशन, इंग्लिश के कीवर्ड्स आपको दिए जाएंगे जिनको आपको रटना भी है, और आपकी इंग्लिश की समझ भी इसमें अच्छी होनी चाहिए। उनके बेस पे आपको अपने दिए गए जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से अपना एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, सीक्वेंस सही रखनी है, तो क्या है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, तो इसका आएगा जेड माइनस 12। तो हमने क्या किया है, हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है। 25 एडेड टू आर, इसका एक्सप्रेशन बनेगा आर प्लस 25। पी मल्टीप्लाई बाई 16, इसका एक्सप्रेशन बनेगा 16p। वाई डिवाइडेड बाय 8, इसका बनेगा वाई डिवाइड बाय 8, या इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो वाई ओवर 8। एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9, तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा -9m, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं। y multiplied by 10 and then 7 added to the product, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले बोला है y multiplied by 10 और उसके बाद देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोला जाता है, उसके अंदर क्या ऐड करना है 7। तो y मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका मतलब 10y, जो ये 10y आ गया, इसमें हमें क्या ऐड करना है 7, तो 10y प्लस 7, ये एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर है 2 मल्टीप्लाइड बाई n एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पहले 2n माइनस 1। इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस बनाने आएंगे उसके लिए आपको रटने पड़ेंगे जो पीडीएफ दिया गया है, और भी इस तरीके के कुछ छोटे मोटे वर्ड्स जो हैं आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस में एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। तो ये दो तरह के सवाल जो हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेशन मेकिंग, इसके अंदर आंसर नहीं आता है, इसके अंदर हम सिर्फ इनको इस ढंग से सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, मतलब एक लाइन में नंबर्स और वेरिएबल्स, ये जो इक्वेशंस की बात हो रही है इनको सॉल्व करने, सॉल्व एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना या फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना। और तीसरी जब सॉल्व करने की बात आएगी, मतलब जहाँ पे आंसर निकलेगा, तो तीसरे तरह के की प्रॉब्लम्स हम आपके पास आ सकते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे ऑडियो में सॉल्विंग कर रहे हैं। किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, पहला, जब आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और वेरिएबल्स भी दिए गए हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके क्वेश्चंस एक होंगे एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे लेकिन वेरिएबल की वैल्यू बता दी, और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए, तो यहाँ पे अगर मतलब दो केसेस हो सकता है, तो सिंगल वेरिएबल है या फिर ज़्यादा वेरिएबल है। तो केस 1 कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करो कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो सपोज द वेरिएबल वैल्यू जो है x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू 10 है, उसके बाद 3-4 सवाल दे दिए, x+2, x-2, 2x-2 + 5, या फिर 2x² + 15। तो अब हमें क्या करना है, हमें हर जगह पे x की वैल्यू लगानी है। तो x+2 में अगर हम लगाएंगे, हमें वैल्यू मिली हुई है x की 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10+2 12। x-2, यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे 10-2, आंसर आएगा हमारा 8। अब हमारा अगला है 2x-2 + 5, तो यहाँ पे हम 2 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू एक्स 20, 20-2 + 5, वॉडमास रूल से अप्लाई करेंगे, तो पहले 20 + 5 करेंगे, 25 - 2 = 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 15, तो यहाँ पे क्या है 2x², x² का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हम 2 इंटू 10 इंटू 10 + 15, तो ये हमारा आएगा 200 + 15, तो आंसर आएगा 215। तो इस केस में अब क्या हो रहा है, अब हम सॉल्विंग कर रहे हैं, हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं, हमें जो वेरिएबल थे उनकी जगह पे क्या नंबर आने हैं वो मिल गए हैं, तो अब हम आंसर्स निकाल रहे हैं। दूसरा केस इस केस में आ सकता है हमारे पास, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स की क्वेश्चंस हैं, उस केस में भी हमें दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तभी हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा आ सकता है, सॉल्व दीज एक्सप्रेशंस
कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 एंड y इज़ 3। मतलब दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में हमें बता दिया कि x को हमें 2 रखना है और y को 3 रखना है। तो पहला क्वेश्चन आ गया x प्लस 2y प्लस 5। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई। उसके तीसरा है 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये तीन दे दिए, हमें बार बार क्या करना है, हर इक्वेशन में दी गई एक्स और वाई की वैल्यू डाल के सवाल को सॉल्व करना है। पहला है एक्स प्लस 2y प्लस 5। तो x की वैल्यू जो है हमारी 2 प्लस 2y, तो 2 इंटू 3 प्लस 5। तो इसके आंसर आ जाएगा हमारा 2 प्लस 6 प्लस 5 13। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 2, तो x इंटू एक्स 4 प्लस 3xy, 3 इंटू 2 इंटू 3, इसका हमारा आंसर आएगा 18। तो 4 प्लस 18 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 3 तो -3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 19। देन वी हैव 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो पहले 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू है 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 12 हमारा आंसर, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। केस अब थ्री, केस थ्री क्या है, उस केस में क्या हो सकता है, आपको एक ही इक्वेशन दी है लेकिन आपके वेरिएबल की वैल्यू बदली जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आंसर्स निकालो। तो उन्होंने बोला कि फाइंड x प्लस 12, एक इक्वेशन दे दी, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज़ 3, एक्स वैल्यू ऑफ x इज़ 4 एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज़ 5। तो तीन आंसर निकलेंगे। पहला, जब आप x को 3 रखोगे तो इक्वेशन एक ही है, x प्लस 12, इसी में बार बार x लगाना है। तो x पहले 3 है तो 3 प्लस 12 इज़ 15। उसके बाद x की वैल्यू 4 लेनी है तो 4 प्लस 12 इज़ 16। उसके बाद x की वैल्यू 5 लेनी है, 5 प्लस 12 इज़ 17। देन इसी तरह का अगर हमारे पास है फाइंड 2x प्लस वाई, अब दो वेरिएबल वाली आ गई। अब व्हेन द वैल्यू एफ एक्स इज़ 2 एंड वाई इज़ 3, फर्स्ट केस, और सेकेंड केस वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 4 एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5। तो यहाँ पे दो आंसर्स आएंगे। पहले केस में हमें एक्स को 2 और वाई को 3 लेना है, दूसरे केस में हमें x को 4 और y को 5 लेना है, लेकिन इक्वेशन एक ही है, 2x प्लस वाई, इसका आंसर निकालना है हमने। तो पहले कर लेते हैं। पहले केस में हमें दिया x2 y 3, तो 2x प्लस वाई बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। और दूसरे केस में बोला है x इज़ 4 एंड y इज़ 5, तो इसमें हम करेंगे 2x, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इज इक्वल टू, y की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 13। ये थे हमारे एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस थे, हमने उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमने आंसर निकाले। अब आएंगी इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दिए गए होंगे। इस केस में क्या होगा, या तो एक वेरिएबल होगा या दो वेरिएबल होंगे। जब एक वेरिएबल होगा तो हमें फिर क्या होता है, उस केस में उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर दो वेरिएबल दिए गए हैं तो हमें हमेशा दूसरा वेरिएबल बताया जाएगा। मतलब हम सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ सकते हैं, हम दो चीज़ें नहीं ढूंढ सकते। तो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन, फॉर एग्जांपल x प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। तो इस केस में क्या करना है, पूरा सवाल तो हमारे सामने, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन भी ये आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन x प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया जाना क्योंकि सब कुछ कंप्लीट है, हमें एक x ढूंढना है। तो क्या करना है, हमने जो ढूंढना है उसको एक साइड पे रख लेना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 प्लस 4। तो पहले हम बॉड मास करेंगे, 15 प्लस 4 करेंगे और दैट विल बी आपका 19 माइनस 10 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। सेकेंड, आपको अगर दिया जाता है 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ भी क्या है, आपको x ढूंढना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 16। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, 4 माइनस 16 बनेगा आपका -12। तो अब उसके बाद 3x इज इक्वल टू -12। अब यहाँ 3x जो है, यहाँ पे 3 और x को हमने लास्ट में, मैं बार बार बोलती हूँ, कोएफिशिएंट और वेरिएबल को लास्ट में आपने अलग करना है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिश्ता है। तो यहाँ पे 3x है, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x विल बी -12/4 एंड द आंसर ऑफ x इज़ -3। और यहाँ पे आप अपने आंसर्स को रीचेक कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके अपने क्वेश्चंस में।
केस 2 इक्वेशन सॉल्विंग का क्या हो सकता है, जब दो वेरिएबल हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बार बार बताया, ऐसे केसेस में आपको एक ही वेरिएबल ढूंढने के लिए होगा, बाकी वेरिएबल्स आपको बताए जाएंगे। अगर सवाल लीनियर क्वेश्चंस है, मतलब इस तरीके के इक्वेशंस हैं, प्रॉब्लम सम है तो हमें एज्यूम करके उनको सॉल्व करना है, वो हम प्रॉब्लम सम जब करेंगे उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे है सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 3 और इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 3 और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द y इज़ 3। तो y की वैल्यू दे दी है हमें, तो हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन में y की वैल्यू लगा देनी है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 3, तो y की वैल्यू है 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 20 प्लस 3। अब क्या करना है, 3 को दूसरी तरफ ले जाना है, x इज इक्वल टू 20 प्लस 3 माइनस 3, इधर प्लस में है इधर माइनस में, उधर प्लस में चला गया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉरी ये इक्वेशन मैं दोबारा बोल रही हूँ, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 3। तो y उन्होंने बोला है 3 कंसिडर करो, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 20 प्लस 3 और x होगा क्या, 3 को उधर ले जाएंगे, सिर्फ x को इधर रखेंगे, x इज इक्वल टू 20 प्लस 3 माइनस 3। अगर हम इसको सॉल्व करके चलते हैं 23 बॉड मास के ढंग से भी करते तो 23 माइनस 3 आंसर इज़ 20। x की वैल्यू इसमें आपकी आ गई 20। आप वापस इसको इक्वेशन में डाल सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपके लिए कुछ ईजी रहा लर्निंग के लिए।